हेलो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 7 के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। अब वैसे इस चैप्टर 7 में क्लास 9th में सिर्फ दो ही थ्योरम है जो हमारे प्रूफ के लिए आती हैं। वैसे बाकी एक्सियम है, सिर्फ उसका हम यूज़ करते हैं, उसके जो प्रूफ दे रखे हैं उनका यूज़ करते हैं। अब ये दो प्रॉपर पहली थ्योरम है, देखो एंगल साइड एंगल को प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है इफ़ कि एक ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने पी क्यू आर। गिवन क्या है, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि एक एंगल ये इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और इसके बीच की साइड हमें गिवन है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू पहले से दे रखा है और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर और बी सी साइड हमें दे रखी है क्यू आर के। तो हमें प्रूव करना है हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम डायरेक्ट एंगल साइड एंगल से प्रूव नहीं कर देंगे। हमें प्रॉपर्टी पता है कि हम साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, कि इस वाले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसको साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट कैसे करें। देखो अब स्टार्ट करते हैं। साइड एंगल साइड के लिए हमारे पास तीन केस हैं। केस वन, पहला केस क्या बनेगा कि जो ये साइड है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। केस टू, सेकेंड केस क्या बनेगा कि जो ए बी है वो ग्रेटर है पी क्यू से। केस थ्री, क्या बन रहा है कि जो ए बी साइड है वो लेस देन है पी क्यू के। इसके अलावा तो कोई केस और बनेगा नहीं भाई, या तो ये साइड इसके इक्वल होगी या ये साइड इससे ग्रेटर होगी या ये साइड इससे छोटी होगी। इसके अलावा तो और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब एक के केस से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे प्रूफ में मैंने लिया केस वन, सबसे पहले लिखा मैंने ए बी इक्वल टू पी क्यू। मैं लेके चल रहा हूँ इसे, ए बी पी क्यू के इक्वल है कि ये साइड इसके इक्वल है। तो ये साइड इसके इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू क्यू दे रखा है और बी सी इक्वल टू क्यू आर है। तो किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, पी क्यू आर के। अब दूसरी केस टू में क्या लिया हमने कि जो ए बी साइड है वो हमने लेके चल रहे हैं कि लेट ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। अगर ये वाली साइड, चलो अब एक और फिगर बना देता हूँ मैं। ए बी सी पी क्यू आर, ये वाले एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। अब वो कह रहा है कि ए बी बड़ा है तो इसका मतलब लेट डी बी एनी पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, बट डी हम ऐसा कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे कि बी डी जो है ये किसके इक्वल आ जाए, पी क्यू के आ जाए। कि डी हमने एक ऐसा पॉइंट लिया क्योंकि ये साइड तो इससे बड़ी है, तो डी हमने ऐसा पॉइंट लिया कि जो ये बी डी साइड है ये किसके इक्वल आ जाए, पी क्यू के। तो अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, देखो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेंगे डी बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। बोलो भाई क्या क्या इक्वल है इसमें। अब ये वाली साइड
डी बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। एंगल बीच का, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तीसरा बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो बाई साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट, कौन से ट्रायंगल, मैं लिख दिया डी बी सी कॉन्ग्रेंट आ जाएगा पी क्यू आर के। तो यहाँ से देखो सी पी सी टी से कौन सा एंगल इक्वल आ जाएगा, तो देखो सी पी सी टी से ये सी वाला एंगल, सी कौन सा एंगल है, तो एंगल इसको मैं लिखूंगा एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। वहाँ तो अकेला वही दे रखा तो सिंपल आर लिख सकते हैं। और आर एक्चुअल में किसके इक्वल था, सी के। आर एक्चुअल में किसके था, कि जो एंगल सी है वो आर के इक्वल है। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो डी सी बी इक्वल टू एंगल सी, ये आ गया हमारा। अब इसमें ये देखो क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये वाला एंगल आधा, जो भी आधा कितना भी है, ये वाला एंगल इस पूरे के इक्वल है, कि ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। और ये एक ही केस में पॉसिबल है, व्हेन बोथ A and D on the same point, when A and D coincide। ये दोनों एंगल, ये छोटा डी सी बी और ए सी बी, ये बोथ इक्वल कब होंगे, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली इफ ए एंड डी आर कोइंसाइड। ये तभी पॉसिबल होंगे जब ये क्या होंगे, कोइंसाइड, एक के ऊपर एक। तो इसका मतलब एक के ऊपर है एक है, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड से ट्रायंगल पूरा ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब जो तीसरा केस लेंगे वो हम लेंगे ए बी लेस देन पी क्यू। तीसरा केस क्या लेंगे, ए बी लेस देन पी क्यू, कि जो ए बी है ये छोटा है। अगर ये छोटा है तो इसको देखो क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन ऐसी करना, ऐसी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो बी ई है पी क्यू के इक्वल आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन ऐसी की कि यहाँ से यहाँ इतना बढ़ा दिया कि जो ये पूरा बी ई है ये किसके इक्वल हो जाए, पी क्यू के। तो सिमिलरली इसके बाद ये दो पार्ट करने के बाद हम या तो आप प्रूव कर लो, टाइम है एग्जाम में, अदरवाइज आप सिमिलरली से कर सकते हो कि सिमिलरली वी कैन इन दिस केस आल्सो प्रूव दैट बाय साइड एंगल साइड इट इज़ आल्सो कॉन्ग्रेंट। अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो पहले तो इसको एक्सटेंड करोगे, तो एक्सटेंड करोगे तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट होंगे तो उसमें भी सेम वैसे ही करोगे कि ये पूरा एंगल इसके इक्वल और ये एंगल सी के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल इक्वल। इसमें भी सेम ऐसे लिखेंगे, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ ए एंड ई आर कोइंसाइड, या ए एंड ई लाइज ऑन ए सेम पॉइंट। तो ये हमारी है थ्योरम 1, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 7। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।